હવે જોઈએ વિસ્તૃત સમાચાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે 11 કલાકે કરશે મન કી બાત। કોરોનાની મહામારીને લઈને દેશને સૂચન કરી શકે છે પ્રધાનમંત્રી। ત્યારે મોદી સરકાર પાર્ટ 2 માં મન કી બાતનો 18મો એપિસોડ રજૂ થશે। વેક્સિન પરીક્ષણની મુલાકાત બાદ દેશવાસીઓને માહિતી તેની આપી શકે છે। આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત તેઓ યુવાનોને નવી દિશા આપી શકે છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અપીલ બાદ ખેડૂતોની બેઠક। અમિત શાહની અપીલ બાદ આજે મળશે ખેડૂતોની બેઠક। ખેડૂત યુનિયનના નેતાઓ કરશે ચર્ચા। સિંધુ બોર્ડર પર જ સવારે 9 વાગે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો પંજાબના સીએમ કેપ્ટન અમરિંદરે કરી છે અપીલ કે ગૃહમંત્રીની વાત માને ખેડૂતો અને વાતચીતથી જ સમસ્યાનો રસ્તો નીકળશે તેવું પણ તેમણે કીધું છે। स्टेडियम जबरदस्ती लिया है पर यूर जुरिडिक्शन है। जब किसी के इमारत में किसी घर में आदमी घुसता है उससे 452 लगती है। आर्टिकल 452 और 4 से ज्यादा आदमी हो 148 लगती है। बर धक्के से पकड़ ले अराधा से 324 से 25 लगती है। उस ग्राउंड में CISF था, दिल्ली पुलिस था। अब दिल्ली पुलिस पे पर्चा दर्ज करो, CISF पे पर्चा दर्ज करो। जो मुलाजिम हमको पकड़ के ले आए हैं फिर हम मानेंगे। ऐसा नहीं हम माने कि हमने नहीं कहा। आप लोगों को क्या जी, आप किसानों के पक्ष में हो तो अपनी विधानसभा में मता पास करो कि हम मोदी को रद्द करते हो। पर आपने किसानों के बारे में मता रद्द नहीं किया। आपने क्या किया? आपने जब मोदी ने कहा ये धुआं जे आएगा किसान पराली साड़ेगा 1 करोड़ रुपये जमाना तो 5 साल की कैद, तो आपने उसका वेलकम किया। आपने ये भी किया जो 1984 में कत्लेआम हुआ ये दंगे हुए हैं, आपने ये बोला। कांग्रेस ने ये दंगे नहीं किए। आपने कांग्रेसों को क्लीन चिट दिया। कैसे दिया? जदों के कांग्रेस ने, बीजेपी ने, RSS ने हमारे गलों में ठहर पाए, हमको मारा, अपने संत जरनैल सिंह भिंडरामल को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, क्योंकि ये लॉ के मुताबिक है। आपको बात है, आप ये भी कहता है ये किसानों का मामला है, आपकी फोटो कैसे लगी हुई है? फोटो तो गेट पर किसकी लगनी चाहिए? जो किसानों ने लड़ाई लड़ी, जो वो ट्रैक्टर है उसकी फोटो लगनी चाहिए। और ये आप किसानों के पक्ष में हो तो आप जाओ शंभू बॉर्डर पे किसानों में कहो कि हम मोदी का विरोध करते हैं। आज का क्या रहेगा सर? आप लोगों को यहाँ पे निरंकारी समागम में रखा? ये निरंकारी समागम नहीं गा, ये लीज ते लिया सी, ये तो गवर्नमेंट की जगह है। अब क्या रहेगा आगे का? अब क्या हम चलेंगे रामलीला ग्राउंड हमने जाना है, जंतर मंतर जाना है। हम मोदी सरकार को चाहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल करना बंद कर दें। हमको जंतर मंतर जाना देने चाहिए। असी जमहूरियत डेमोक्रेसी के मुताबिक असी अपनी बात करना चाहते हैं। आपसे हमारा आश्वासन उठ चुका है। हमारे किसानों को पहले बुलाया 1 दफा, आपने ऐसे बात कर दी। आपका कौन आया? आपका एक एग्रीकल्चर का एक क्लर्क आया था। है ये बात हुकूमत करती है, ना तोमर आया ना आप आए हैं। અમિત શાહે કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરતા ખેડૂતોને અપીલ કરી છે અને ગૃહમંત્રીએ ધરણા પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે કરવા માટે ગઈકાલે અપીલ કરી। ભારત સરકાર ખેડૂતો સાથે ચર્ચા માટે તૈયાર છે તે વાત પણ અમિત શાહે કરી। અમિત શાહની અપીલ પર ખેડૂતોએ વિચાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આજે સિંધુ બોર્ડર પર ખેડૂત નેતાઓ વચ્ચે બેઠક થવાની છે। પંજાબના સીએમએ પણ અમિત શાહની અપીલને માનવા માટે અપીલ કરી છે। ખેડૂતોએ કહ્યું કે સરકાર સાથે વાત કરવા તૈયાર, પરંતુ કોઈ શરત નથી। चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए।
पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। दिल्ली में तो किसान मजबूरी में आया है। दिल्ली के चारों तरफ तो किसान बैठा है। हमें पता है कि समस्या सबको समस्याएं हो रही है। आप दिल्ली में एंट्री दे दो उनको, वहां पे जंतर मंतर पे जहाँ होता था वहां कर लेगा किसान। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे शांतिपूर्ण तरीके से, किसान को कल ही बुलवा ले। वो जहाँ बैठा इतने वहां आएगा, वो अंते करने की बात हो जाएगी, कल ही वो वापसी चले जाएगा। तो तब तक आप लोग बैठने को धरने पे बैठेंगे? अभी तो बैठे हुए हैं। गुंडागर्दी की हम चाहने ખેડૂતોના વિરોધ પર કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરનું નિવેદન. ભારત સરકાર ખેડૂતોની સમસ્યા વિશે વાત કરવા માટે તૈયાર છે. 3 ડિસેમ્બર સુધી વાત કરવા આમંત્રણ મોકલ્યું છે. તો વાતચીત દ્વારા રસ્તો નીકળવાની આશા પણ છે. કોંગ્રેસ દુષ્પ્રચારના સહારે પોતાની રાજનીતિ કરી રહી છે તેવું પણ તેમણે નિવેદન આપ્યું. और मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन ऐसा तो मुमकिन हो नहीं पा रहा है कि 3 से पहले वो लोग आएं या फिर आप जाएं। क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्रदर्शन शांति रूप से समाप्त भी हो जाएगा? आप संतुष्ट कर पाएंगे किसानों को? मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। क्या ऐसी कोई संभावनाएं तलाशी जा रही है सरकार की तरफ से, जो डिमांड वो किए जा रहे हैं उसमें अमेंडमेंट हो? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लगातार एमएसपी को बढ़ाया, एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है जिस पर काम हो गया है। इन सब का लाभ आम किसान को मिले, इसके लिए जो कानूनी बंदिशें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है और ये सब चीजें किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में काम करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगा। इस पूरे प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो बड़ा फोर्स है वो राजनीतिक दल है जो कि इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है? मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, फोटो एक वायरल हो रहा है कि जवान किसान को पीट रहा है, लेकिन उसके काउंटर में बीजेपी ने ये लगाया कि पीट नहीं रहा है, वो एक प्रोपोगेंडा है, वो किसानों को प्रदर्शन करने से मना कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। कांग्रेस के लोग सिर्फ दुष्प्रचार के सहारे ही अपनी राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि जब वो 10 साल तक गवर्नमेंट में रहे तो उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जिस उपलब्धि को वो जनता के बीच में ले जा सकें। इसलिए सिर्फ झूठ और दुष्प्रचार के रास्ते को पकड़कर ही राहुल गांधी अपनी बैतरणी को पार करना चाहते हैं। 3 तारीख से पहले कोई संभावना है कि बातचीत हो पाए? किसानों का प्रस्ताव आने दीजिए। હૈદરાબાદનું નામ બદલવા મુદ્દે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે यूपीના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે નિવેદન આપ્યું છે. હૈદરાબાદનું નામ બદલી ભાગ્યનગર કરીશું તેવી વાત યોગી આદિત્યનાથે ગઈકાલે કરી હતી. યોગીના નિવેદન બાદ ઓવેસીએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. હૈદરાબાદનું નામ બદલનારનો વંશનો નાશ થઈ જશે તે વાત ઓવેસીએ કરી છે. સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. લદ્દાખમાં ચીનની ચાલને નાકામ કરશે મરીન કમાન્ડો.
ભારતે ચીન સાથે તણાવ વચ્ચે પેંગોંગમાં મરીન કમાન્ડો તૈનાત કર્યા છે. ભારતીય વાયુસેનાના ગરુડ કમાન્ડો અને આર્મી પહેલેથી જ તૈનાત છે, ત્યારે પેંગોંગ માટે નૌસેનાના કમાન્ડોને જલ્દી જ મળશે નવી નાવ. હિન્દ મહાસાગરમાં ચીની સેના પર નજર રાખવા રડાર સિસ્ટમ લગાવાશે અને માલદીવ, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશમાં આ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવશે. તો વારંવાર ચીન પોતાની નાકામ ચાલ ચાલી રહ્યું છે અને તેની દરેક ચાલને નાકામ બનાવવા માટે ભારત સજ્જ છે. ભારતે ચીન સાથે તણાવ વચ્ચે પેંગોંગમાં મરીન કમાન્ડો હવે તૈનાત કર્યા છે. ભારતીય વાયુસેનાના ગરુડ કમાન્ડો અને આર્મી પહેલેથી જ તૈનાત છે. ચીન કેટલી પણ પોતાની ચાલ ચાલી લે, હવે તે ભારત સામે નથી ટકી શકવાનું, કારણ કે ભારત હવે એક મજબૂત રીતે આગળ વધી રહ્યું છે અને ચીનને તેની ચાલ હંમેશા નાકામ કરવામાં ભારત સફળ રહ્યું છે. ભારત પર જેટલી પણ વાર હવે જ્યારે પણ ચીન પ્રયત્નો કરશે ભારતની જમીન પચાવી પાડવા માટે, ત્યારે ચીન સફળ નહીં થાય. સમાચારોમાં સમય થયો છે વધુ એક વિરામનો. સ્વાગત છે. રાજસ્થાનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ બાદ માહોલ શાંત થયો છે, ત્યારે હવે રાજસ્થાન ભાજપના પ્રમુખે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યનો વિડીયો શેર કરતા ફરીથી મામલો ગરમાયો છે. સતીશ પુનિયાએ કોંગ્રેસના મહેન્દ્રજીતસિંહ માલવિયાનો વિડીયો શેર કરતા રાજનીતિ ગરમાઈ છે, કારણ કે મહેન્દ્રજીતસિંહ એક સભામાં બીટીપીના ધારાસભ્યો પર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. બીટીપીના ધારાસભ્યોએ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં 10-10 કરોડ લીધાના આક્ષેપનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ત્યારે ભાજપે કોંગ્રેસ પર હોર્સ ટ્રેડિંગના આક્ષેપ લગાવ્યા છે. વિડીયોમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ. अरे प्रमुख ठीक कह रही थी, 2 बार 2 एमएलए ने 5-5 करोड़ रुपया लिया, 5 से 5 लाख। राज्यसभा के चुनाव में 5 से 5 लाख रुपया लेता ने सरकार पड़ी जवा कर दी, तारे 5 से 5 लाख लेता है। बीए मलावी ने 10-10 करोड़ रुपया लेता है, पहले डूंगरपुर वाले 10-10 करोड़। आज तो विचार करो कि मारे आटले वर्ष की मैं जो 10 करोड़ नहीं पड़ा मन तो 10 करोड़ मैंने हाल 10 जतो कड़े मारा भाई गिरे मारे આવી પેલા ને તો મસ્તી हुई है, पैसा खाई आए सोरे ने ससाई छूटी लीजिए ससाई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आज अगर माई डैम को फोड़ दो या मत फोड़ो, 2 साल तक पानी नहीं गिरे, क्या मुंदरी में गेहूं पका सकते हो? और 2 साल तक अगर गेहूं नहीं पका सकते हो तो मालूम पड़ जाएगा। સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.